उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगी। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी। और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिगर कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें आई एम डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत बहुत फास्ट, बहुत अग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली एनर्जी निकल करके आ रही है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर डिपेंड करने लगे हैं। मूड मती हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता की, मोरालिटी की, समाज की हित की कोई परवाह नहीं है। मतलब है बेवकूफ आना हरकतें, बेवकूफ आना बिहेवियर इमेच्योर झलक रही है। उनके स्वभाव में इमेच्योर झलक रही है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी डिमांड्स रखी हो, और आपकी जो डिमांड्स है वह जायज है। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी है जो समाज में वैरी नहीं करती है। ना कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और आपकी जो डिमांड आपने रखी हो आपके हेट्स के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहां पर समाज भी यस बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी कुछ एनर्जी है। यहाँ पर आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपके ईश्वर, आपके देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला है, आपकी भावनाओं का आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले जो इंसान थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे, और इन सभी चीज़ों का इन लोगों ने जो है गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपको चीट किया है, आपको धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई है, खुल करके आप हर एक चीज़ों को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारी तो पोल पट्टियां खुल गई हैं, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं। तो ये अग्रेशन में आ गए हैं, ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में करंट में जो भी सीन बन रहा है, मुझे नहीं पता है कहाँ पर क्या चीज़ें सिचुएशन हो रही है। आपके घर में हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज पर, कहीं पर भी अगर आप ऐसे नेगेटिव सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस ये है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत स्ट्रंग और बहुत पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग है। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो है, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो ही आप बोले नहीं, तो आप शांत बने रहे। अगर कोई आपके मान को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको बोलना है, अदरवाइज आपको शांत रहना और अपने काम में लगे रहे। ये यहाँ पर हाईली डिवाइन गाइडेंस है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इस जगह के छोड़ दें, इस जगह को चेंज कर दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं, और आप डरपोक नहीं है, तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। ये यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आई है, बिकॉज थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है, और एक बहुत हैवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गे आपके लिए खोदे हैं ना, ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई, इसने इतने गड्ढे खोद दिए, इतने गड्ढे खोद दिए, इसको ये नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। ये सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं है, आप दफन करने वाले इंसानों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आपके लिए हाईली 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 गाइडेंस आई है। ये डिवाइन की चाहे कुछ भी हो जाए। और बात अगर आपके मान सम्मान पर आती है और कोई आपको डराता है, धमका आता है, तो मैं भी वहां और खड़े होकर छती चौड़ी करके स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब की बार बहुत हो चुका है। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें
मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। इन फ्यूचर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में बैलेंस होगा। ये एनर्जी आ रही है जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में आएंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है और आपके ऊपर राहु देव ब्लेसिंग होने वाली है, आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे हो तो आप उस पर एक्शन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है। एक बिग सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है। फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ गए हैं। आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना, और द वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी पर्सन जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही ग्रह मिलकर मंगल और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाए तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देते, लक्ष्मी योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है द वर्ल्ड की एनर्जी में है और आपके मंगल की स्थिति और आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते चले जाना है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो भी ऐसे नीच थर्ड क्लास गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप सिर्फ अपने हक की, मान की, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आपके एनिमी के द्वारा कुछ हॉस्टिलिटीज की स्थितियां, यानी कि उनका जो है, अगर मैं बात करूं, आपके एनिमी का मून बिगड़ चुका है, इनका वीनस बिगड़ चुका है, तो ये आवेश हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का मून और वीनस बिगड़ा हुआ होता है तो वह इंसान हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, सामने से ऐसे गंदी बातें बोलना कि अगले बंदे को उकसाया जाए, इस तरीके के नेगेटिव चीज क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दूं, आपने बहुत तमीज से, बहुत सभ्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट वार्निंग आपने अपनी तरफ से दे देनी है और आपने शांत होकर के भी बैठ जाना है। एंजल्स आपके कह रहे हैं आप ये हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। आप कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है, आप स्पेशल बीइंग है, आप स्पेशल इंसान है। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जीज को कैरी करते हैं। आप ऐसी ऊर्जांचल भाव होते हैं और वह भी उनके अच्छे के लिए। आप सच्चाई पर, धर्म पर, एथिक्स को, मोरालिटी को फॉलो करने वाले इंसान हो। और जहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो चीज़ें जाती हैं वह सामाजिक हित में जाती है, समाज के हित में जाती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जब किसी इंसान की एनर्जी इतनी मोरालिटी बेस्ड एंड एथिक्स बेस्ड होती है तो वहाँ पर ईश्वर स्वयं उनका साथ देते हैं। तो अगर आप अपने डटे रहे अपने मैदान में तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी पापी लोग हैं आपके जीवन में, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं और यह डरे हुए हैं। एक्चुअली ये आपकी हिम्मत को, आपकी साहस को देख करके डरे हुए हैं। ये सोचते हैं कि हम इस इंसान को तो बेवकूफ समझा था। हो सकता है आप इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा आप इनको दिखाते थे कि एक टाइम पर इन्होंने आपको पागल ही समझ लिया कि यह तो बेवकूफ है, ये तो फ्री में ही वेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आपका जो एक अनकंडीशनल प्रेम था, एक सच्चे सच्चाई से लोगों के साथ आपका जो जुड़ने का भाव था, इन लोगों ने उसका जो है मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया है। और अब आप इनको जो भाव नहीं देते तो वह चीज इनको खलती है, क्योंकि ये माइंड गेमर है, ये माइंड गेमर है। और आप दिल से जीने वाले इंसान थे, कैरिंग कनेक्शन आ रहा है लाइफ में। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो अनमैरिड है, उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है जो आपको बहुत जीवन, एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आप जो है अपना समय व्यर्थ करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो यहाँ पर जो हाईली डाउनलोड मुझे मिला है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपने मैदान छोड़कर नहीं भागना हो सकता है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे इस समय में आ रहे हैं कि दोहरी मानसिकता के हो आपका भी फेवर दिखाते हो, या आपके हेट्स का कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके भी फ्रेंड्स हैं।
आपके हेट्स के भी फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपने थोड़ा सा क्लियर कट वे में बात करनी है। उनको भी आईना आपने दिखाना है कि जहाँ पर तुम गलत हो, तुम्हें किस चीज़ का लालच है। तो ऐसे लोगों को भी आपने आईना दिखाने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में घुस आए हैं और आपके साथ सिंपैथी आपको दे रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर तुम सही हो तो सही का साथ दो। यह सिंपैथी गेनर हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी की हमारे पास ऑलरेडी बहुत अपने आप में ही सब कुछ है। हमें बाहर से सिंपैथी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी एक मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। वह चीजें अलग हैं कि आप लोगों को ज्यादा किसी को अपने जीवन में एंट्री दे ना दे, वह आपकी इच्छा है। बट आपकी तरफ जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे चुंबक बन रहे हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में जो लोग रहते हैं ना, वह जो लोग हैं हमेशा पॉजिटिविटी को, एंडेंजरिंग को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं एक सेल्फ, अपनी एक सेल्फ में रहते हैं। और वहीं पर जो लोग कैटेगरी के, या मैं बोलूं लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वह हमेशा डाउन कैटेगरी के कर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा, धन मनी कोई इनके रास्ते नहीं होते। जो लोअर नेगेटिविटी होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं। और आपके जो हेड्स का मनी फाइनेंस है वह भी ब्लॉक होने वाला है। इनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें अब ऐसी हो जाएंगी, इनका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आज तक जो इनको एक सक्सेस का उछाल मिल रहा था, वह आपके कर्मों की तरफ से मिल रहा था। बट इन्होंने आपके ही कर्मा का इस्तेमाल करके आपको ही डाउन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर डिवाइन इनको अब जो है स्पॉइल करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे इनके वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे, और ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके वाइब्रेशन डाउन पर आ चुके हैं। अब आप देखेंगे ये अपने जीवन में हताश, निराश और बहुत डाउन पर ये आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। अपने ईश्वर पर आपने भरोसा रखना है, आस्था पर विश्वास रखना है। अपने परमात्मा में अगर आपके मन में कोई भय है, कोई चिंता है, तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि रखें। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। ईश्वर ही सर्वोपरि है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वहां पर परमात्मा सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर सबक सिखाएंगे। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े बहुत गलत शब्दों का क्रोध में आकर के इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। आपने ना क्रोध में आकर के जो गलत शब्द है उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है। यह और बदलना चीज़ों को तय है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे। और मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा, तो फिर चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करती है। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर, गुरुद्वारे या परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ पर से अगर आप थोड़ी सी हवन कुंड में से जो भभूति होती है, अगर वह आप ले आए और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाएं और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाए, तो ये आपको हमेशा हेल्दी एंड फिट रखेगी। ये ईश्वर कह रहे हैं, आपको ये कार्य करना है। और अगर मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो है धूप बत्ती जलानी है। लंबी मोटी धूप बत्ती बनाएं, भगवान जी की उससे पूजा प्रार्थना करें। और जब उसकी जो भभूति है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव हैं, वही चीज़ें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह मेरे परमात्मा का हवन कुंड का भभूत है या उदी है, जो भी कुछ है, इस तरीके